श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अक्षरधाम के सर्जक ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में ये प्रमुख व्याख्यान माला का हम लाभ ले रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हमारा अध्यात्म ज्ञान चिंतन की ये जो परंपरा है, उस विषय पर विविध व्याख्यानों हम सुन रहे हैं। कल पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी के मुख से हमने रामायण के आधार से पारिवारिक संवादिता और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से ये संवादिता को प्रतिष्ठित और स्थापित करने का जो अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त किया था। आज पारिवारिक संवादिता को लेकर रामायण के आधार से ही हम कुछ आगे चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस में एक अद्भुत पंक्ति अयोध्या कांड में आती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक अवसर पर मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। ये पंक्ति का उच्चारण ऐसे अवसर पर हुआ है जब श्री राम को वन जाने का आदेश हुआ था। राज्याभिषेक का उद्घोष पूरे अयोध्या में हो चुका था। पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास है, सभी लोग आनंदित है, मुदित है, पुलकित है, रोमांचित है। एक ऐसी मंगल घड़ी का अवसर उनको प्राप्त होने वाला था, इसीलिए सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानना मन के अंदर ही मानते थे, आनंदित थे। परंतु राजभवन में कुछ घटना बदल चुकी थी। एक तरफ अयोध्या सजाई जा रही थी, कदली स्तंभों को आरोपित की जा रहे थे, तोरण लटकाए जा रहे थे, रंगोलियां भरी जा रही थी, सुगंधिमान द्रव्यों को छिड़के जा रहे थे, घर घर में दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। रानीवास में भी आनंद है, माँ कौशल्या दान दे रही है, सुमित्रा जी मोती और मणियों से चौक भर रही है। एक तरफ वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित मंडल को साथ में लेकर यज्ञ परंपरा और राजोपचार की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। सुमंत्रादिक मंत्री और ढिंढोरा पिटवा रहे, अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं। दूसरी तरफ राजभवन में दशरथ जी भूमि पर पड़े हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, नाक रगड़ते हैं और बार बार हाथ जोड़कर कैकेयी को मना रहे हैं। इस विषय में मना रहे कि 2 वरदान वो मांग चुकी थी, भरत राज सिंहासन पर विराजमान हो और राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु अपने मुख से दशरथ जी ये कह नहीं सकते थे और कैकेयी को लगा कि अभी पौ फटने की तैयारी है और जो इससे पहले दशरथ जी महाराज राम को ये आदेश ना दे तो बाजी पलट जाएगी, इसलिए उन्होंने राम को बुलावा भेजा। सुमंत्र जी राम के साथ पधार रहे और राम पूरी परिस्थिति तो भांप रहते हैं और परिस्थिति को भांपने के बाद श्री राम स्थिर है, धीर है और माँ कैकेयी को पूछते हैं कि पिताजी को क्या हुआ है। तब माँ कैकेयी कहती है बड़ी निष्ठुर भाव से, समझो निष्ठुरता मूर्तिमंत आकर यहाँ पर प्रकट हो चुकी हो।
उसने श्री राम को कहा कि 2 वरदान मैंने मांगे हैं, एक भरत का राज तिलक हो और दूसरा 14 वर्ष के लिए राम आप वन जाए। और पिताजी उनके मुख से आपको ये कहने में झिझक रहे हैं, उनको क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, परंतु वो अपने मुख से तुम्हें कह नहीं सकते, इसलिए मैं कहती हूँ कि पिताजी का यश बढ़ाओ, उनकी इच्छा को पूर्ण करो और आप रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाओ। ये सीधा आदेश था श्री रामचंद्र जी को वन जाने का। परंतु ऐसी स्थिति में श्री राम के जो अलौकिक दर्शन है, गोस्वामी जी ने वो दर्शन इस पंक्तियों में बहुत सुंदर रूप से निरूपित किए हैं कि राम कैसे थे। राम स्थिर थे, राम धीर थे, राम आनंदित थे, भीतर से सुखी थे। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। ये पंक्ति ऐसे अवसर पर लिखी गई है। तो ये श्री राम का दर्शन है, ये भारतीय अध्यात्म का दर्शन है, ये ब्रह्मी स्थिति का दर्शन है, ये आध्यात्मिक समझ का दर्शन है। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज पारिवारिक संवादिता को लेकर जब भी बात करते थे तो स्वामी जी यही बात करते थे। उनका उद्देश्य यही था कि आध्यात्म रूप से परिवार संवादिता पूर्ण बने और कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति विचलित ना हो, स्थिर रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। और उसका उपाय मात्र आध्यात्मिक ज्ञान ही है। श्री राम यहाँ सहज है। राम समझते हैं कि ये आदेश क्या हुआ है। एक छत्र शासन अयोध्या का जिनको प्राप्त होने वाला है और वो अयोध्या के राज सिंहासन पर आज राज तिलक उनका होने वाला है, युवराज पद पर विराजमान होने वाले हैं और कल संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट बनने वाले हैं। और इस उत्कर्ष के मार्ग पर आज कैकेयी ने रोड़ा अटकाया था, कैकेयी स्वयं रोड़ा बनकर खड़ी रह गई थी। और ऐसी परिस्थिति में राम सहज आनंद निधानु, ऐसी परिस्थिति में राम भीतर से मन मुस्काई रघुकुल भानुकुल भानु। तो ये राम की एक अलौकिक अवस्था का दर्शन है। सीधा पता चलता है कि राम का आनंद अयोध्या और अयोध्या के राज सिंहासन पर निर्भर नहीं था। राम का आनंद कोई स्थान और पद से और प्रतिष्ठा से जुड़ा नहीं था, वो सहज था। ये साहजिकता क्या है और ये साहजिकता को हम यदि अपने जीवन में अपना ले तो हम भी सहज बन सकते हैं। ये ज्ञान को यदि हम आत्मसात करें तो हम भी स्थिर बन सकते हैं। ये प्रेरणा पारिवारिक संवादिता के विषय को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो रामायण में से हमें ये सीधी प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। अयोध्या के राजभवन के वैभव की छटा अलौकिक थी। राम का सुख अपरंपार था, सुख के अंबार थे वहां पर। यदि पैदल राम चले गए हैं कहीं पर और ये बात का वशिष्ठ जी महाराज को पता चल जाए तो वशिष्ठ जी व्याकुल हो जाते थे, तुरंत रथ भिजवाते थे। सेवक सेविका परिचारकों परिचारिकाओं का मतलब बड़ा हड़कंप मच जाता था। ऐसे राम के वैभव की छटा थी। तोषक पलंग, स्वर्णिम थालों में राजभोगों को ग्रहण करना, स्वर्णिम आभूषण और अलंकारों से विभूषित श्री राम अब वल्कल धारण करके ये सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर पैदल वन में जाने वाले थे। राम को पता था वन के असह्य दुख क्या है, घाम शीत और उष्ण को सहन करना और वहाँ पर हिंसक पशुओं के बीच में रहना। और इस प्रकार वन के जीवन को राम समझ सकते थे कि वो कितना कष्टदायक था। परंतु ये कष्ट जब उनको प्राप्त हो रहे हैं कैकेयी की तरफ से तो भी राम आनंदित है, सहज है और राम भीतर से सुखी है। राम का आनंद कोई वस्तु पर निर्भर नहीं था, कोई पदार्थ पर निर्भर नहीं था, कोई व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, कोई व्यवस्था पर निर्भर नहीं था। ये सहज था, वो स्वाभाविक था और राम
कैकेयी ने आदेश दिया उससे पहले भी धीर थे, जब आदेश दिया तब भी धीर थे, और श्री राम बाद में भी सुखी है। आज हम हमारा विचार करें तो ऐसी परिस्थिति में हम स्थिर धीर रह नहीं सकते हैं। जो छोटे घर में रहने जाना पड़े, बड़े घर को और बड़ी कोठी को छोड़कर, अपने घर से कभी किराए के घर पर रहने जाना पड़े परिस्थितिवश, एयरलाइंस में, हमारी पसंदगी की एयरलाइंस में हम जाते हो, स्टेटस बन गया हो हमारा, इसी एयरलाइंस में हम जाएंगे, इसी क्लास में हम मुसाफिरी करेंगे, यही ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, चश्मे पहनेंगे, घड़ी होगी, जूते होंगे। परंतु परिस्थितिवश ये सब कुछ बदल जाए, और बदलेगा भी, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। दुख कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। उसमें ये स्थिरता हम सभी को एक ना एक दिन धारण तो करनी ही पड़ेगी, जो सुखी होना हो तो। ये प्रेरणा हमें यहां से प्राप्त हो रही है। कोई पद चला जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए, आप नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है, कोई छोटे स्थान में जाना पड़ा, हमारा मन मायूस हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई एसोसिएशन, कोई क्लब, कोई समिति, कमिटी, RWA, उसका पद अधिकार मिला हो और कभी पद भ्रष्ट होना पड़े, पद चला जाए, हम दुखी हो जाते हैं, विकल बन जाते हैं, व्याकुल बन जाते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, नए संगठनों का गठन करने लगते हैं। ऐसा भी समाज में दिखता है, कई प्रकार के प्रपंच और उधम मचा देते हैं। परंतु यहां पर राज्य का त्याग करना था, राज सत्ता और पद का त्याग करना था, वैभव का त्याग करना था, सुख सुविधाओं का त्याग करना था, महल का त्याग करना था और वन में जाना था। अनिश्चित की ओर गति थी। फिर भी राम सहज है, आनंदित है। तो उनकी ये साहजिकता, उनका ये आनंद, उनका ये सुख वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, परिस्थितियों को वो अधीन नहीं थे। उनकी मनः स्थिति वो स्थिर थी, सहज थी। और ये आनंद हमेशा समझ पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति का आनंद उसकी समझ पर निर्भर करता है। इस संसार में सुख और दुख ऐसे दो विभाग है ही नहीं, मात्र दो विभाग है, ज्ञान और अज्ञान का। जो अज्ञानी है वो सुख के अवसरों में भी दुख ढूंढ लेगा, और जो ज्ञानी है उसको विकट परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो उसमें भी वो सहज और सुखी रह सकता है। ये ज्ञान की स्थिति है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 24वें वचनामृत में कि ये ज्ञान की स्थिति कैसी है। तो ये ज्ञान प्रकृति पुरुष से परे है, माया से परे है। और ज्ञान में जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है तब उसको प्रकृति पुरुष और प्रकृति पुरुष का कार्य वो कुछ भी दृष्टि में नहीं आता है। प्रकृति पुरुष से परे अर्थात माया से परे। माया से परे दो ही तत्व है, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर और पुरुषोत्तम। ये माया पर दो ही नित्य तत्व है। वही सुख का निधान है, वही सुख का आधार है। और जिनकी दृष्टि वहां पहुंच गई है माया पर, अक्षर पुरुषोत्तम के ज्ञान में, ये दर्शन में, वो सुखी है, उसको शाश्वत सुख का अनुभव होता है। जिसने भगवान में अपना मन जोड़ दिया है, जिसकी आत्मा ब्रह्मरूप होकर भगवान की दास भाव से उपासना करती है, उसके आनंद को कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता। वास्तव में हमारी अनुमति के बगैर दुख कभी हमारे पास आ नहीं सकता,
और यदि ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाए सत्पुरुष की कृपा से, सच्चे संत के आशीर्वाद से, गुणातीत संत की निश्रा से, उनके समागम से, उनके प्रसंग से, उनके सत्संग से, यदि ये ब्रह्म परब्रह्म का, आत्मा परमात्मा का, भगवान के स्वरूप का, भगवान की कर्तृत्व का अनुभव यदि हमें हो जाए तो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उनके सुख को कोई कदापि छीन नहीं सकता। भगवान स्वामीनारायण जी लोया प्रकरण के 10वें वचनामृत में जनक राजा का उदाहरण देकर बहुत सुंदर बात समझाते हैं। ये आत्मा परमात्मा के ज्ञान की बात समझाते हैं। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान जिसको आत्मसात हो जाए तो उसकी स्थिति कैसी बनती है उसकी बात करते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि जनक राजा बड़े भगवान के भक्त थे। शब्दादिक पंच विषयों का उपभोग करते हुए भी ये ज्ञान की दृढ़ता के कारण वो निर्विकारी रह सकते थे। और भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं वो आत्मा का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं सुख रूप हूं, मैं अविनाशी हूं। और पंच विषय वो दुख रूप है, तुच्छ है, जड़ है और नाशवंत है। ऐसे विचार से जो आत्मा को ही सुखरूप जानते हो और विषयों में जो सुख जैसा दिखता है अथवा जो अच्छा लगता है वह आत्मा के कारण दिखता है, और आत्मा शरीर से निकल जाए तब जो सुखरूप था वह अप्रिय बन जाता है। भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर ये आत्म विचार हमें देते हैं, हमारे मूल स्वरूप का ज्ञान हमें देते हैं। और जो पंच विषयों में भी सुख जैसा अच्छा दिखता है उसका कारण भी शरीर में आत्मा मतलब हम है, मैं हूं, वही मेरे सुख का कारण है। तो ये आत्म विचार से स्थिरता रहती है। 1974 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अफ्रीका के धर्म प्रवास में गए थे और योगी जी महाराज उनके गुरुदेव अंतर्धान हुए। उसके बाद में गुरुपद पर नियुक्त होने के बाद प्रथम बार उनकी ये विदेश धर्म यात्रा थी। मुंबई में प्रमुख स्वामी जी महाराज का विदायमान समारोह अत्यंत भव्यता से हुआ। पोद्दार कॉलेज के प्रांगण में हजारों की जनमेदनी ने एकत्र होकर, शहर के नगर श्रेष्ठियों ने, महानुभावों ने एकत्र होकर स्वामी जी को खूब खूब अभिनंदन दिया था और उनके लिए खूब शुभकामनाएं व्यक्त की थी। पुष्पमालाओं से उनका अभिवंदन हुआ था। और जब विदायमान हुए, कोई राजनैतिक संवाद नहीं हुआ और कुछ गलतफहमी ऐसी हुई कि वहां पर उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को विमान से ही नहीं उतरने दिए। स्वामी जी स्थिर थे। ये समाचार मिले तो स्वामी जी ने अन्य संतों को कहा कि बाकी के संत जाए, हम इतने संत पुनः भारत वापस जाए, इतने संत यहां उतरकर धर्म लाभ दे। विमान की खिड़की में से स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए उत्सुक हरिभक्त तो दिख रहे थे, उनका आनंद दिख रहा था, वो स्वामी जी की प्रतीक्षा में थे। और दूसरा आदेश आया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज और उनके साथ आया हुआ पूरा संघ, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं उतर पाएगा, उनको परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। इसी विमान से उनको वापस भारत जाना होगा। तब भी स्वामी जी स्थिर थे। सभी का मुंह लटक गया था, मन मायूस हो चुका था, थोड़े विचलित भी हुए थे कि ऐसा क्यों हुआ। स्वामी जी स्थिर थे, प्रसन्न थे, सहज थे। विमान वापस भारत लाया स्वामी जी को। और बीच में हमारे पूज्य कोठारी स्वामी भक्ति प्रिय स्वामी जी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को डायरी धर दी और कहा, स्वामी जी इसमें आप कुछ लिख दीजिए। ऐसे अवसर पर ये लिखने का मन भी ना हो, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने खूब स्वस्थता से उसमें लिखा, यदि अपने स्वरूप को अक्षर माने, आत्मा माने, तो किसी भी बात का कोई दुख नहीं होता है। देखिए, निरंतर ये स्थिति में रहते, वो तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है।
भगवान के निजी निकटतम प्रियतम भक्त है, परंतु हमें ये ज्ञान वो देते हैं कि कहीं अपमान हो जाए, कहीं कुछ गम खा जाना पड़े, कहीं हमारे मंतव्य को छोड़ देना पड़े, कहीं इस प्रकार से कोई तिरस्कार भी कर दे, परंतु उसमें हम हमारा आनंद और सुख न गवाए। ये स्थिति सद्गृहस्थाश्रम में, परिवार के अंदर, कुटुंब में, समाज में हम सभी को एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी। सत्संग उसका एकमात्र माध्यम और उपाय है, उसको अपनाना ही पड़ेगा। ये सिद्धांतिक ज्ञान है और इसको अपनाए बगैर हम कभी सुखी नहीं बन सकते। और दूसरी बात भगवान स्वामीनारायण जी इसमें कहते हैं कि आत्मा से परे परमात्मा का विचार करें, कि ऐसे जो माया परे शुद्ध आत्मा का ज्ञान उसको मैं उपलब्ध हुआ हूं, वह संत के प्रताप से पाया हूं, और वह संत परमेश्वर के भक्त है और परमेश्वर है वह तो ऐसा जो ब्रह्म उनकी भी आत्मा है और अक्षर की भी आत्मा है और अनंत कोटि मुक्त की भी आत्मा है। तो परब्रह्म के स्वरूप का ये ज्ञान कि परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सभी की आत्मा है, वही सर्वाधार है, वही एकमात्र नियंता है, प्रेरक है, कर्ता है और आधार है। सभी सुख का आधार भी भगवान ही है और जगत में जो कुछ भी होता है वो मात्र और मात्र भगवान की इच्छा से ही होता है। उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता तक हिल सकता नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ये स्थिति में रहते हैं, इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा स्थिर रहे हैं, दृढ़ रहे, कोई भी परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर पाई। यहाँ श्री रामचंद्र जी में ये दर्शन गोस्वामी जी हमें कराते हैं कि राम की ये आंतरिक स्थिति है, ये उनका भीतर का आध्यात्मिक वैभव है, ये हमारा गौरव है। विरासत में हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए कहते हैं मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वो सहज आनंद है। भगवद गीता में कहा है प्रसन्नात्मा ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा यहाँ इसी ज्ञान की चर्चा करते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप है, जिनकी ब्रह्म में स्थिति हुई है, जिन आत्मा ने अक्षर ब्रह्म को अपना रूप माना है, वो प्रसन्न चित्त है, न शोचति, उसको किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई चिंता नहीं है, न कांक्षति, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, अनपेक्ष भाव से वो हमेशा जगत में रहते हैं। श्री राम के जीवन में ये अनपेक्षता का दर्शन होता है। जब वाल्मीकि जी श्री राम को राज्याभिषेक का प्रथम संदेश देते हैं और कहते हैं कि श्री राम आपका राज्याभिषेक है, राज तिलक है, युवराज पद पर आपका अभिषेक होने वाला है, और राजोपचार की पूर्ण विधि समझाकर उनको व्रत नियम रखने की, संयम की बातें जब वशिष्ठ जी महाराज पहली बार कहते हैं, कितना बड़ा आनंद का यह अवसर होता है। जब हमारे कोई पद प्राप्त हो रहा हो, उत्कर्ष हो रहा हो, जीवन में वो आनंद अपार होता है। परंतु ऐसी अवस्था में राम स्थिर है, और जब वशिष्ठ जी महाराज उनको सारी विधि समझाकर जब गए, तब राम मन में क्या सोचते हैं। गोस्वामी जी खूब सुंदर बात लिखते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई, करन बेध उपवीत बिहाहा,
संग संग सब भये उछाहा। बिमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। भीमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। उस समय श्री राम के मन में विचार क्या आता है? देखिए, ये उनकी आध्यात्मिक स्थिति है, ये स्थित प्रज्ञता का दर्शन है, ये उनके भीतर का आंतरिक वैभव है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का सच्चा दर्शन है। राम के मन में ये विचार आता है कि हम चार भाई हैं, संग संग सब उत्सव हुए हैं, बड़े हुए हैं, भोजन शयन केली लड़काई सब साथ साथ में हुआ है। कर्णवेद उपवीत और लग्न वैवाहिक जितने भी उत्सव हुए हैं वो भी साथ साथ में हुए हैं। बीमल वंश यहु अनुचित एकु, हमारा इतना श्रेष्ठ उत्तम वंश कुल है, उसमें श्री राम के मन से अनुचित बात जो एक हो तो वो ये है, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु, कि चार भाई साथ में ही बड़े हुए हैं, खेले हैं, पढ़े हैं, खाया है, शयन किया है। परंतु राज्याभिषेक की जब बात आती है तो 2-5 महीना जो बड़ा हो, जो बड़ा है उसका एक का ही निर्णय होता है। श्री राम के मन से ये अनुचित है। देखिए, हमारे मन से तो उचित लगता है। महाभारत की घटना अलग है। धृतराष्ट्र पद के लिए लालायित था, अंध था इसलिए मिला नहीं, परंतु मिला तो छोड़ा भी नहीं। दूसरी तरफ सभी भाई इसके अधिकारी होने चाहिए। ये बात राम के मन में, उनको पद की, प्रतिष्ठा की, सत्ता की, अधिकारी बनने की कोई आकांक्षा ही नहीं है, उनको बड़ा बन जाना नहीं है। देखिए, हम ये स्वाभाविक वृत्ति है, कोई अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा स्वाभाविक है मनुष्य के अंदर, और अवसर ढूंढते हैं अपनी सत्ता और अधिकार जमाने का। जहां अधिकार और सत्ता को प्रकट करने का, स्थापित करने का कोई अवसर मिल जाए तो हम चूकते नहीं है, एक भी अवसर चूकते नहीं है। योगी जी महाराज एक बात कहते थे। एक ब्राह्मणी थी और एक बार वो रास्ते में जा रही थी, सामने से एक भूदेव ब्राह्मण मिला और उस ब्राह्मण को इसने पूछा कि महाराज जी कहाँ गए थे? बोले, मैं गांव में भिक्षा मांगने गया था, जो सामने वाला गांव है। बोले, मैं वहां रहती हूं, मेरे घर गए थे? बोले, गया था। कुछ मिला? बोले, बेटे की बहू ने मना कर दिया। बोले, मना कर दिया? मना करने वाली वो कौन? वो कल की आई है, उसको मना करने का अधिकार दिया किसने? चलो महाराज मेरे पास चलो। महाराज जी को लगा अब कुछ तो मिलेगा। 2 किलोमीटर पुनः वापस आए। उस बुढ़िया का झोला भी महाराज ने उठा लिया कि लाओ मैं तुम्हारा भार उठा लो। जब वो घर में गई, अपनी पुत्र वधू को पूछा कि कोई आया था? बोले, कोई आया तो नहीं था, एक ब्राह्मण याचक भिक्षुक था, वो आया था। बोले, कुछ दिया? बोले, महाराज जी मैं तो नई नई घर में आई हूँ माँ जी, और जब मैं नई घर में आई हूँ तो इस घर की व्यवस्था क्या है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ दिया नहीं है, मैंने मना कर दिया। बोले, मना करने का अधिकार तुझे दिया किसने? कल की आई हुई है, ना कहूँ तो मैं कहूँ। और वो बाहर आकर वो बुढ़िया उस ब्राह्मण देवता को कहती है, जाओ महाराज कुछ नहीं मिलेगा। और वो बेचारा स्तब्ध रह गया। देखिए, मात्र अपना ना कहने का जो अधिकार चला ना जाए और हाँ कहने का अधिकार चला ना जाए, ये बड़ी विडंबना है। सत्ता जैसा इसमें कुछ नहीं है, परंतु छोटा भी अवसर मिल जाए तो हम अपना हुकूमत जमाना चूकते नहीं है, सत्ता के अवसरों को ढूंढ लेते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं।
28 वर्ष की आयु के नवयुवान अवस्था के ये महान तेजस्वी संत शास्त्री जी महाराज ने उनको भव्य सारंगपुर मंदिर उनके कोठारी पद पर नियुक्त किए थे। मंदिर के मुख्य कार्यवाहक संत के रूप में मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता का दर्शन कराया था। जो संवादितापूर्ण व्यवहार उनका था और मानवीय संबंधों को समरसता के भावों से जो उन्होंने छलका दिया था कि सारंगपुर गांव के लोगों भी उनको कहते थे, यदि ये नारायण स्वामी, प्रमुख स्वामी जी का नाम है शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी, यदि ये नारायण स्वरूप स्वामी यदि जो गांव के सरपंच बने तो गांव में हमेशा के लिए हम चुनाव बंद कर दें। अब ऐसी कुशलता जिनके अंदर हो, उनकी संतता भी अपार थी, धर्म नियम की मर्यादा में भी वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो 28 वर्ष की उम्र के आयु के शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी को उनके गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने एक बार मुंबई से एक पत्र लिखा। शास्त्री जी महाराज गुलजारीलाल नंदा जी के घर विराजमान थे, बीमार थे, आराम कर रहे थे और उनके मन में ये विचार था कि अब संस्था के प्रमुख पद पर कोई प्रमुख को नियुक्त करो, और उसके लिए उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज का मन ही मन चयन कर लिया था। इस भाव का एक पत्र उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को लिखा कि मेरा मन स्वाभाविक रूप से आप में है और मैं चाहता हूं कि संस्था के प्रमुख पद पर मैं आपको नियुक्त करूं। ये प्रस्ताव जब गुरुदेव शिष्य के सामने रखते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज अनपेक्ष भाव, उनको अधिकारी बन जाने का कोई भाव नहीं था, वो भगवान के सुख से सुखी है। गुरु जी को बहुत ही विनम्र भाव से वो प्रत्युत्तर लिखते हैं शास्त्री जी महाराज को, और उसमें लिखते हैं कि आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, प्रेम है, आशीर्वाद है, परंतु मुझसे बड़े कई संत है, अनुभवी भी है, यदि उनके लिए विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये कोई लिख सकता है? प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये लिखा। शास्त्री जी महाराज ने पुनः एक पत्र लिखा जिसमें प्रमुख पद स्वीकार करो, इस प्रकार का आग्रह था। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उसके प्रत्युत्तर में भी पुनः खूब प्रेम से अपने गुरुदेव को लिखा कि आपका मुझ पर खूब प्रेम और भरोसा है, परंतु मैं छोटा हूं, किसी बड़े संत के लिए ये विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर शास्त्री जी महाराज ने अहमदाबाद में जो संस्था के ट्रस्टी भी थे, प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ खूब आदर और सखा भाव से जुड़े हुए थे, चंपक भाई सेठ, उनको शास्त्री जी महाराज ने कहलवाया कि आप सारंगपुर जाकर नारायण स्वरूप दास को समझाओ। और वो चंपक भाई आए, प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ खूब मित्रता का भाव था। उन्होंने समझाया कि शास्त्री जी महाराज की हार्दिक इच्छा है कि प्रमुख पद पर आपको ही नियुक्त करना है, इसलिए आप स्वामी को राजी करो, ना मत कहो। तब उन्होंने गुरुदेव की ये इच्छा को स्वीकार किया और प्रमुख पद पर हाँ कही नियुक्त होने के लिए। यह अवसर भी आया। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज को आज से 70 वर्ष पहले प्रमुख बनाए गए। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था एक बहुत बड़ा विशाल विराट संप्रदाय आज बन चुका है, उनके प्रमुख पद पर स्थापित किए। जो उपवस्त्र शास्त्री जी महाराज ने ओढ़ा था, वह उत्तरीय वस्त्र चादर प्रमुख स्वामी जी महाराज को ओढ़ाई। समारोह हुआ, सब लोगों ने अभिनंदन बरसाए, व्याख्यान हुआ। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी एक आभार व्यक्त करता हुआ विनम्र भाव से एक प्रतिज्ञा लेता हुआ एक संभाषण किया। उसमें सबके आशीर्वाद की कामना उसमें भरी हुई थी। संस्था के प्रति संपूर्ण वफादारी पूर्वक न्योछावर हो जाने की भावना और प्रतिज्ञा उस वचनों में थी। समारोह समाप्त होने के बाद सब बिखर गए, भोजन समाप्त हो चुका था, सबका जूठे बर्तन पड़े थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज सहज ही वहां पर बर्तन मांजने बैठ गए। 1987 में वर्षों के बाद प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक अवसर पर संतों ने पूछा कि स्वामी जी, उस दिन आपको प्रमुख बनाए थे और आप बर्तन मांजने बैठ गए थे। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रमुख बने इसका मतलब ये नहीं कि सेवक मिट गए, जो ये सेवक भाव उनके अंदर था।
पहले भी करते ही थे और आज भी सेवक है। तो अनपेक्ष अधिकार प्राप्त करने की कोई इच्छा उनके मन में थी नहीं। श्री राम को भी यही स्थिति थी। वो भगवान से जुड़े हुए थे प्रमुख स्वामी महाराज, भगवान के सुख से हमेशा सुखी, भगवान के स्वरूप में ही उनकी मन की वृत्ति अखंड रहती है। वो साक्षात भगवान को अंग अंग में धारण करके बैठे हुए हैं। उनके नेत्र में भगवान देखने वाले हैं। वो सर्व रूप से भगवान को ही सर्वकर्ता मानकर इस संसार के अंदर रहते हैं। इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज सहज रहते थे, आनंदित रहते थे। उन्होंने ये चाबी हमें बताई है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कि जीवन में हमेशा सुखी रहना हो, परिवार में हमेशा सुखी रहना हो, पारिवारिक संवादिता प्रेम पूर्ण बनी रहे, मैत्री पूर्ण बनी रहे, संवादिता का भाव प्रबल बना रहे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि एक ही विचार कर्ता भगवान है। भगवान में जुड़ना मतलब ये कर्ता भगवान है। भगवान की मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी हिलता नहीं है। कोई किसी का बिगाड़ सकता नहीं है, कोई किसी का सुधार नहीं सकता है। सभी में रहकर भगवान ही कार्य करते हैं। ये विचार प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा देते थे, उनके जीवन में था। इसलिए उनको कोई भार नहीं था, कोई बोझ नहीं था। दिल्ली के अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था। 3 फरवरी 2003 की बात है। प्रमुख स्वामी जी महाराज अवलोकन कर रहे थे और उस समय ये 100 एकड़ की भूमि पूरे पत्थरों, गड्ढे तरासे हुए पत्थरों सभी जगह बिखरे पड़े हुए थे। 2 क्रेन, डेरिक क्रेन काम कर रही थी, 2 गैंट्री क्रेन थी, 1 टावर क्रेन थी, 2 हाइड्रोलिक क्रेन थी। लगभग 1500 से 1700 जितने कारीगरों, शिल्पकारों, मजदूरों काम कर रहे थे। और उसमें प्रमुख स्वामी जी महाराज ये विशाल कार्य को देख रहे थे। सहज थे, हल्के फूल थे, आनंदित थे, प्रसन्न थे। कोई बोझ नहीं था, कोई भार नहीं था। किसी संत ने बाद में स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, यदि ये सब कुछ सीधा ही किसी को दे दिया जाए तो भी हार्ट फेल हो जाए उसका, कि मैं कैसे संभाल सकूंगा इसको, और आप इतने निश्चिंत है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा, बाहर इतने गड्ढे तरासे हुए पत्थर पड़े हैं, छाती पर एक कंकड़ का भी भार नहीं है। बाद में स्वामी जी बोले, क्योंकि हम कहाँ करते हैं, भगवान करते हैं। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की इच्छा से, बल से, प्रेरणा से होता है। ये चाबी उन्होंने बताई है। स्वामी जी इसलिए सुखी है कि उनको हमेशा भगवान का ही आनंद है। और ये चाबी यदि हम अपना ले, एक बार ताला बंद था, चाबी खो गई। किसी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम उपाय करते हैं। वो हथौड़ा ले आया, हथौड़े का एक प्रहार ताले पर किया, ताला नहीं खुला। दूसरा प्रहार किया, नहीं खुला। तीसरा प्रहार अति जोर से करने जा रहा है, उतने में आवाज आई कि भाई चाबी मिल गई है। कोई चाबी लेकर आया, छोटी सी चाबी ताले में डाली, घुमाई, ताला खुल गया। हथौड़े वाला कहता है कि आश्चर्य की बात है, इतना भारी हथौड़ा, इतना जोरदार प्रहार और ताला नहीं खुला, और छोटी सी चाबी ताला खुल गया। तब चाबी वाले ने कहा, तुम सच्चाई को नहीं जानते। जो भीतर बैठना जानता है वो खोल सकता है, जो भीतर बैठना नहीं जानता है वो तोड़ सकता है, खोल नहीं सकता। स्वामी जी ने ये चाबी दी है, यदि जो हमारे भीतर में बैठ जाए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान, ब्रह्म पर ब्रह्म का ज्ञान, भगवान एकमात्र करता है, और वो भगवान की उपासना हम करें। ये चाबी स्वामी जी ने जी कर हमें सिखाई है। हम हमारे जीवन में आत्मसात करेंगे तो भीतर का ताला खुल जाएगा, आंतरिक वैभव का दर्शन होगा। हम यही सुख के भोक्ता बने, अनुभव कर सके, और पारिवारिक रूप में संवादिता को स्थापित कर सके। ये अध्यात्म मूल्य के साथ हमारा परिवार संवादिता पूर्ण बने, ऐसा बल, बुद्धि, प्रेरणा, आशीर्वाद आज के अवसर पर भगवान हमें दे। यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।